श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज है फुलेरा दूज। यदि आप फुलेरा दूज पर यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। अचूक उपाय है। यह अबूझ मुहूर्त माना जाता है। फुलेरा दूज का दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ तिथि है। यदि आप इस दिन किसी के नाम से कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो आप इस अबूझ मुहूर्त में विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि का आरंभ कर सकते हैं। आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, अबूझ मुहूर्त कहलाता है। यदि आप आज के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत सदैव बनी रहती है। रोग, व्याधि, कष्ट, कलह, कलेश सब दूर होते हैं। किसी तरह की शरीर में एलर्जी है तो वह सब आपको अचूक उपाय बताए जाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सब दिन का दान और सब दिनों का पुण्य समाप्त हो सकता है, पूज्य गुरुजी कहते हैं। लेकिन जो फुलेरा दूज है ना, इस दिन के किया गया दान पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। यदि आपको परेशानी है, चक्कर आता है और परिवार में किसी को भी कोई इस तरह की परेशानी होती है, हांफड़ी भर जाती है, थोड़ा सा चलते हैं आप श्वास फूलने लगता है, तो उन लोगों के लिए यह विशेष उपाय है। आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। आपको धतूरा लेना है। धतूरे की जड़ उसमें से निकाल करके उसे धो करके जड़ को घो लेना है, फिर घिस लेना है और उसका चंदन सा पेस्ट बना लेना है, उपटन बना लेनी है और शंकर भगवान पर उसका जो है शिवलिंग पर लेपन कर देना है और थोड़ी सी जड़ को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और फिर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। उस जड़ को वापस घर ले आइए। जिस व्यक्ति को मिर्गी आती हो, चक्कर आता हो, दमा से संबंधित समस्या है, श्वास की समस्या है और बहुत जल्दी हांफड़ी भर जाती है, तो उस जड़ को आज फुलेरा दूज के दिन दोपहर में घिस करके उस मरीज को पिला दीजिए। उससे उसको आराम मिलने लगेगा। यह बहुत ही कारगर उपाय है। अगला उपाय जान लेते हैं। यदि आपको जो है फुलेरा दूज के दिन का ही उपाय है यदि शरीर में गांठ आदि है, इससे आप परेशान हो रहे हैं, कोई लाइलाज गांठ हो गई है, तो आपको धतूरे को जो है आज भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। एक धतूरा और 5 बेलपत्र। यह उपाय आपको करना है। एक धतूरा और 5 बेलपत्र नंदी महाराज को समर्पित कर देनी है और अपनी मनोकामना बोलते हैं, जो परेशानी है उसको बोलते हुए आप भगवान भोलेनाथ का मंत्रों का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए यदि यह समर्पित कर देते हैं तो आपको ज़रूर आराम मिलने लगता है। अब यह बहुत कारगर उपाय है। अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। धतूरे का ही है। आपको यदि कोई एलर्जी है, दाद, खाद, खुजली हो रही है शरीर में, तो आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के लोटे में और एक लेना है धतूरा और आप जो है शिवलिंग पर चले जाना है। यह केवल फुलेरा दूज के दिन ही करना है। एक लोटा जल, उसमें एक धतूरा डाल देना है, उसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल किसी बर्तन में या पात्र में एकत्र करके ले आना है। फिर उस जल को जिस व्यक्ति को दाद, खाद, खुजली हो रखी है, उस वाली जगह पर एलर्जी है, उसको उस जगह पर लगा देना है। आपको ज़रूर आराम मिलेगा। एक अगला उपाय है धतूरे का ही, वह जान लेते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति, रोग मुक्ति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है शिव महापुराण का। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इसके लिए आपको एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाना है और वहाँ पर शिवलिंग का निर्माण कर देना है। अपनी मनोकामना बोल करके वो हल्दी में भिगो करके भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। एक धतूरा, उसी हल्दी में से एक बिंदी अपने जो है रुमाल में लगाकर ब्याज वाली जो व्यापार वाली जो जगह है उस स्थान पर लगा दीजिए जहाँ पर आप व्यापार करते हैं, वहाँ गले पर लगा दीजिए। आपका कर्जा धीरे धीरे चुकता हो जाएगा। अपने घर के गले पर लगा दीजिए तो धीरे धीरे जो है जो कर्जा है आपके ऊपर वह आसानी से चुकता हो जाएगा और आपकी परेशानी दूर होगी। प्रिय भक्तजनों, यदि आप इस फुलेरा दूज के दिन अबूझ मुहूर्त पर यह उपाय करते हैं ना तो आपके मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं। जब शिवलिंग पर पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था तो वह फुलेरा दूज ही थी। इसीलिए
यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन इस धतूरे का उपाय करते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।